तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज की। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्रेडिंग को एक इमोशनल रोलर कोस्टर से बदलकर एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित सफर बना सकता है। जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है ये एहसास होता ही है ना। ये एक ऐसी कश्मकश है, एक ऐसी इमोशनल लड़ाई जिससे लगभग हर ट्रेडर गुजरता है। और आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये सिस्टम उनके खिलाफ है? क्या ये एक ऐसा खेल है जिसे नए लोग कभी जीत ही नहीं सकते? लेकिन क्या ये सच है या फिर टेक्नोलॉजी ने अब इस खेल के नियम ही बदल दिए हैं? तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है सबसे बड़ी रुकावट को समझना। और वो रुकावट बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारी अपनी भावनाएं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि असल में दिक्कत समझदारी की कमी नहीं है। असली खेल तो डर और लालच का है। डर की वजह से पैनिक में आके जल्दी बेच देना और लालच में आके बहुत देर तक बैठे रहना, यही वो साइकिल है जो बार बार नुकसान कराती है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसे बस एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की तरह मत देखिए। इसे समझिए अपना एक पावरफुल पार्टनर, एक ऐसा को पायलट जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। और इन दोनों में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है एक इंसान जो अक्सर अपनी गट फीलिंग और थोड़ी बहुत जानकारी पर निर्भर करता है, और दूसरी तरफ है एआई की मदद से चलने वाला ट्रेडर जो पूरी तरह से लॉजिक और लाखों डेटा पॉइंट्स के आधार पर काम करता है। जरा सोचकर देखिए, एआई सेकंडों में वो सब कुछ देख लेता है जिसे एक इंसान को प्रोसेस करने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। दुनिया भर की खबरों का सेंटिमेंट, बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यहाँ तक कि बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के डिजिटल निशान भी। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये पावरफुल टूल असल में प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। एआई क्या करता है, वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में बांट देता है। मार्केट में कब घुसना है, प्रॉफिट लेकर कब बाहर निकलना है, और अगर ट्रेड गलत जाए तो नुकसान को कहाँ पर काटना है। बस यही क्लैरिटी ट्रेडिंग से डर को निकाल देती है। और इसी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है, स्टॉप लॉस। इसे हार की तरह नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये इमोशनल होकर लिए गए फैसलों से होने वाले बड़े नुकसान से बचाता है और पक्का करता है कि अगले दिन ट्रेड करने के लिए कैपिटल बची रहे। और ये नंबर 1% शायद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी नियम है। अपनी कैपिटल को बचाने के लिए किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल के 1% से ज़्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। यही डिसिप्लिन लंबे समय में कामयाबी की चाबी है। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एआई सिर्फ सिग्नल फॉलो करने वाला कोई टूल नहीं है। ये एक पार्टनरशिप है जहां टेक्नोलॉजी सारा भारी भरकम एनालिसिस करती है और इंसान स्ट्रैटेजी बनाता है। एआई आपकी जगह नहीं ले रहा, वो आपको और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। तो देखिए, ये टीम काम कैसे करती है। एआई का काम है हेवी लिफ्टिंग करना, मतलब सारा डेटा देखना, पैटर्न ढूंढना और तेजी से एक्शन लेना। और आपका काम है कप्तान बनना, बड़ी पिक्चर को देखना, स्ट्रैटेजी तय करना और सबसे ज़रूरी रिस्क को मैनेज करना। दोनों मिलकर एक ज़बरदस्त टीम बनाते हैं। लेकिन एआई की भी एक लिमिट है। जब दुनिया में कुछ ऐसा हो जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ, जैसे कोई बड़ी महामारी या कोई युद्ध, तब एआई का पुराना सारा डेटा काम नहीं आता। यहीं पर इंसान का दिमाग, उसका कॉमन सेंस काम आता है, जो उस सिचुएशन को समझ सकता है जो डेटा में नहीं है। तो अब आती है सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अपने सफ़र के आखिरी और सबसे पावरफुल पड़ाव पर, कि कैसे किस्मत से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और अनुशासन से लंबी कामयाबी हासिल की जाती है। यहाँ पर ना माइंडसेट का पूरा खेल है। गोल ये नहीं है कि एक ही ट्रेड में रातों रात अमीर बन जाएं। नहीं, गोल ये है कि छोटी, अनुशासित और बार बार दोहराई जा सकने वाली जीतों से ये साबित किया जाए कि सिस्टम काम करता है। और जब यह अनुशासन लंबे समय तक चलता है तो उसका नतीजा कुछ ऐसा होता है। देखिए, यही है कंपाउंडिंग की ताकत। एक छोटा सा अकाउंट भी जब लगातार छोटे छोटे परसेंटेज गेन करता है तो वक्त के साथ उसकी ग्रोथ कमाल की होती है। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ी दौलत बन जाती हैं। और ये बात शायद सुनने में थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन सच यही है। असली और टिकाऊ सफलता एक लगातार चलने वाले प्रोसेस से मिलती है,
न कि बड़े बड़े जोखिम भरे दांव लगाकर एडवेंचर करने से। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि बाजार का सबसे बड़ा रिस्क आखिर है क्या? क्या वो चार्ट की ऊपर नीचे जाती लाइनें हैं, या फिर हमारे अपने मन के अंदर का डर और लालच? शायद असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद से है, और शायद इसी लड़ाई को जीतने में एआई हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है।